हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान इसके 13वें श्लोक को आज पढ़ेंगे। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है जिसमें कहा जाता है कि गीताधीत च येनापि भक्ति भावेन चेतसा वेद शास्त्र पुराणानि तेनाधीतानि सर्वशः। वेदों पुराणों का अध्ययन, वस्तुतः समस्त शास्त्रों का अध्ययन भक्ति पूर्वक श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करने वाले व्यक्ति द्वारा हर प्रकार से पूर्ण किया जाता है। अगर आप श्रीमद् भगवत गीता को भक्ति पूर्वक पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि आपने वेद, पुराण और वस्तुतः समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। तो ये एक शास्त्र तो अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो आपने समय निकाला ही है तो गंभीरता से इसे सुनिएगा। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वम् इदं जगत् एभिः सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम् अव्ययम्। मामेभ्यः परम अव्ययम्। बहुत अच्छे माता जी। स्वरूपा माता जी आप गाइए। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम् अव्ययम्। मामेभ्यः परम अव्ययम्। बहुत अच्छी माता जी। आगे बढ़ेंगे अब हम। श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। इस श्लोक का लिंक समझिए पिछले श्लोकों से। राइट, भगवान ने बताया किस प्रकार से वे इस जगत का पालन करते हैं पिछले 5 श्लोकों में, श्लोक संख्या 8 से लेकर श्लोक संख्या 12 तक। अब यदि प्रश्न पूछा जाए, भगवान आप तो इतने प्रभावशाली हैं, राइट, लेकिन ये जगत आपको क्यों नहीं जानता? आप ही इस जगत का पालन करते हैं, तो फिर ये जगत आपको क्यों नहीं जानता? ये लोग आपको क्यों नहीं जानते? तो भगवान कहते हैं 3 गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत, अर्थात मैं इन तीनों गुणों के पार हूं, इन तीनों गुणों के ऊपर हूं, दिव्य अवस्था में हूं, निर्गुण अवस्था में हूं, मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। ठीक है, तो भगवान समझा रहे कि इस यहां से लेके श्लोक संख्या 13, 14 और 15 में भगवान जीव के अज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, और अगले श्लोक में बताएंगे कि कैसे वो इस अज्ञान से बाहर निकल सकता है। फिर उसके अगले श्लोक में बताएंगे कि 4 प्रकार के जो दुष्ट लोग हैं जो कभी उनके शरण में नहीं जाएंगे। आइए इस श्लोक के अन्वय को देखेंगे। पूर्वोक्त इन, जैसे पूर्वोक्त अर्थात वो पिछले 5 श्लोक जिसमें भगवान ने अपने स्वरूप का वर्णन किया था। कहाँ से? कि मैं जल का स्वाद हूं से लेकर के पिछले श्लोक में जब भगवान ने कहा कि ये तीनों गुण जो हैं मेरे अधीन है, यहाँ तक। तो पूर्वोक्त इन त्रिभी गुणमय भावे, अर्थात त्रिविध गुणमय भावों द्वारा, त्रिविध कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसके द्वारा सर्वम जगत, संपूर्ण जगत मोहितम, मोहित है। मोहित है समझते हो? जब बुद्धि के सामने मोह छा जाता है तो बुद्धि सही गलत का डिसीजन नहीं कर पाती है। ठीक है, तो मनुष्य जो है मोहित रहता है इन तीनों गुणों के कारण, अपने आप को शरीर समझता है जबकि है वो भगवान का अंश, और जो शरीर के भोग हैं उन्हीं को अपना सुख समझता है। तो इस प्रकार से जो मनुष्य है वो मोहित रहता है, या जो जीव है वो मोहित रहते हैं। फिर भगवान कहते हैं एभ्यः परम, अर्थात इस गुणातीत, अव्ययम माम, अव्यय रूप अर्थात अविनाशी मुझको लोग न अभिजानाति, अर्थात नहीं जान पाते। तो क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो जगत है, ये तीनों गुणों के द्वारा मोहित है, इसीलिए मुझ गुणातीत को, भगवान तो निर्गुण है, भगवान में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का कोई उससे प्रभाव नहीं पड़ता। ये तीनों गुण भगवान के अधीन है, भगवान इनसे परे हैं। तो ये जो जगत है इस प्रकार से जो मोहित है वो भगवान को नहीं जान पाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्पष्ट हो रहा होगा। एक बार जो है
हम इस श्लोक को देखेंगे। त्रिभिर गुणमय भावेर, तो ये जो तीनों गुण हैं सतो रजो तमो, तो सतोगुणी भाव, रजोगुणी भाव, तमोगुणी भाव के द्वारा ए भी सर्वमिदम जगत, ये जो जगत है ये पूरी तरह से क्या है, मोहित है, मोहग्रस्त रहता है। फिर मोहितम ना भी जानाति मामे भी परम, इस प्रकार से ये मुझको, और मैं कैसा हूँ, अव्यय हूँ अर्थात अविनाशी हूँ, और गुणातीत हूँ, और मुझे ना भी जानाति अर्थात नहीं जानता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पर एक टेस्ट है आज क्लास टेस्ट में, जो यहाँ पर अन्वय में कह रहे ना, उपरोक्त इन जो पहले 5 श्लोक में बोला गया उसके आधार के बाद भगवान कहते हैं कि देखो, हालांकि मैं इस पूरे जगत का पालन करता हूँ, पर फिर भी ये जगत क्योंकि तीनों गुणों से मोहित है इसलिए मुझे नहीं जानता। तो वो पिछले 5 श्लोकों में भगवान ने क्या बोला, तो ये क्लास टेस्ट है। ठीक है, देखते हैं किसको ये चीजें याद हैं। प्रश्न है, इस अध्याय के श्लोक संख्या 8 से श्लोक संख्या 12 तक श्री भगवान ने अपने स्वरूप के विषय में ज्ञान दिया। श्री भगवान ने अपने स्वरूप के विषय में क्या बताया? शाली माता जी आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ, मनुष्यों में सामर्थ्य हूँ, पृथ्वी में आज सुगंध हूँ, अग्नि में उष्मा हूँ, और सभी जीवों में जीवन हूँ, सभी तपस्वियों में तप हूँ, और सभी जीवों का आदि बीज हूँ, सभी बुद्धिमानों में बुद्धि हूँ, सभी तेजस्वियों में तेज हूँ, मैं बल हूँ, मैं ही काम हूँ, और मेरी शक्ति के द्वारा ये सारे गुण प्रकट होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और मैं ही सब कुछ हूँ। बहुत अच्छा, आपने बहुत 13 आपने सही किया माता जी, वेरी वेरी गुड। लेकिन 2 मिस्टेक हो गई, आपने कहा कि बल भी भगवानी है, काम भी भगवानी है, थोड़ा सा और उसको बोलना था, इसलिए हम एक और भक्त से सुनेंगे। महाकवि जयदेव दास प्रभु जी आप बताएं। भगवान कहते हैं, जल का स्वाद मैं हूँ, सूर्य व चंद्रमा का प्रकाश मैं हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार मैं हूँ, आकाश में मैं ध्वनि हूँ, मनुष्यों में मैं सामर्थ्य हूँ, पृथ्वी की जो है आद्य गंध हूँ, मतलब जो है किसी तरह की जो है मिलावट रही गंध हूँ, अग्नि की उष्मा हूँ, समस्त जीवों का जीवन हूँ, और तपस्वियों का तप हूँ, समस्त जीवों का आदि बीज है, बुद्धिमानों की बुद्धि है, तेजस्वी पुरुषों में तेज है, बलवानों का बल है, अर्थात ये बल जो है कामना और इच्छाओं से रहित है। इसी तरह से काम है, धर्म, सम्मत, मैथुन, संतानोत्पत्ति अगर किया जाए तो वो काम भी भगवान ही है। भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति के तीनों गुण, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण मेरे से ही आते हैं, और मैं निर्गुण हूँ। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने सही उत्तर दिया, आपने सबके सब सही उत्तर दिया। तो मैं समझ रही हूँ यहाँ पर बाकी भी बहुत सारे भक्तों का हाथ खड़े हैं जिनको अवसर नहीं मिले, लेकिन उनको उत्तर पता है। तो भगवान ने पिछले 5 श्लोकों में अपने स्वरूप के विषय में बताया था, जिन्होंने उस अपने विषय में भगवान ने बहुत चीजें हमें बताई, लगभग 16 चीजें उन्होंने बताई। तो इतना जब बताने के बाद यदि पूछा जाए, भगवान आप तो बहुत प्रभावशाली हैं, इस पूरे जगत का पालन करते हैं, फिर ये लोग क्यों आपको नहीं जानते हैं? भगवान कह रहे हैं क्योंकि ये जो लोग हैं ये तीनों गुणों के द्वारा मोहित रहते हैं, मोहग्रस्त रहते हैं, इसलिए मुझको नहीं समझ पाते कि मैं गुणातीत हूँ, अविनाशी हूँ, मुझे ये लोग नहीं समझ पाते हैं। समझ आ रहा है? गुड, आप लोग होमवर्क करके आए थे। जो लोग होमवर्क करके आए थे बहुत अच्छी बात है। तो जो लोग नहीं करके आए थे, राइट, तो क्लास के विद्वान भक्तों ने आपकी सहायता कर दी है, रिवाइज करा दिया आपको। तो जो तीनों गुण हैं ये भगवान के अधीन है, और लेकिन ये पूरा जो जगत है ये तीनों गुणों के द्वारा मोहित रहता है। अब आइए हम तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, सारा संसार प्रकृति के 3 गुणों से मोहित है। जो लोग इस प्रकार से 3 गुणों के द्वारा मोहित हैं वे नहीं जान सकते कि परमेश्वर कृष्ण इस प्रकृति से परे हैं। तो भगवान को समझने के लिए देख रहे हैं, जो व्यक्ति तीनों गुणों से मोहित रहता है वो भगवान को नहीं समझ पाता, वो नहीं समझ सकता कि भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं। प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है,
और तदनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक अर्थात मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। तो जब आप इस बात को पढ़ते हैं कि देखिए ये जो जगत है ये तीनों गुणों से मोहित है, इसका क्या अर्थ है, किस प्रकार से एक जीव इन तीनों गुणों के द्वारा मोहित होता है, उसे प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं। होता यह है कि हम अपने कर्मों के द्वारा गुण का संपर्क करते हैं। फिर से सुनिए, जो व्यक्ति है अपने कर्मों के द्वारा प्रकृति के गुणों का संपर्क करता है। ठीक है, जैसे जो व्यक्ति सुबह जल्दी उठ रहा है वो सतोगुण कमा रहा है। ठीक है, जो व्यक्ति सुबह लेट उठ रहा है वो क्या कहते हैं, वो तमोगुण कमा रहा है, क्योंकि बहुत देर तक तमोगुण वो सोता रहा। रात को बहुत देर तक सोना मतलब तमोगुण कमाना। ठीक है, तो समय के अनुसार से भी ये गुण जो है डिसाइड होते हैं। उसी प्रकार से आहार में आपका आहार क्या है, आप सतोगुणी आहार खाते हो, रजोगुणी या तमोगुणी, उसके द्वारा भी हम गुणों का संपर्क करते हैं। क्रियाओं के द्वारा भी भगवान बताते हैं यज्ञ ज्ञान तपस्या भी 3 प्रकार की होती है, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी, राइट। तो इस प्रकार से हम अपने कर्मों के द्वारा गुणों को अर्जित करते हैं। अब जैसा जैसा व्यक्ति ने अपने चित्त में गुण कमाए हैं उसको वैसी योनि प्रदान की जाती है। जिस व्यक्ति ने इस जीवन में खूब सतोगुण कमाया है उसको सतोगुणी योनि अर्थात ब्राह्मण की योनि या ऊपर के लोकों में उसको स्थान दिया जाता है, जैसा उसने गुण कमाया है। देवता लोग, देवताओं में सतोगुण प्रधान होता है। ठीक है, तो जैसा जैसा व्यक्ति अपने चित्त में गुण कमाता है वैसी उसको योनि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो प्रत्येक जीव को प्रकृति के वशीभूत होकर एक विशेष प्रकार का शरीर मिलता है। तो वो शरीर उसी के कर्मानुसार है, जैसा जैसा उसने गुण अर्जित किया है वैसा वैसा शरीर। जिस व्यक्ति ने अपना जीवन तमोगुण में बिताया है, राइट, जो तमोगुण अर्थात आलस निद्रा, जिसमें व्यक्ति की चेतना ही नहीं है, वो कुछ भी खाता है, कभी भी उठता है, कोई नियम नहीं है, राइट, तमोगुण में रहता है, तो उसको वैसा ही तमोगुणी शरीर प्राप्त होता है। तो ऐसा शरीर मिलता है और तद अनुसार उसे एक विशेष मनोवैज्ञानिक मानसिक तथा शारीरिक कार्य करना होता है। जैसा जैसा व्यक्ति के गुण है चित्त में वैसा वैसा उसको स्वभाव होता है। आप देखेंगे 2 जुड़वा बच्चे हैं, एक ही दिन पैदा हुए, शक्ल भी मिलती है, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों ने अपने पूर्व जन्म में अलग अलग प्रकार के गुण को अर्जित किया है, तो गुणों के अनुसार अलग अलग स्वभाव बन जाता है। जैसे जिसके चित्त में सतोगुण बढ़ा है उसको शुद्ध सात्विक भोजन खाना अच्छा लगता है, ताज़ा फ्रेश फल हो, दूध हो, शाक हो, राइट, अन्न हो, ये अच्छा लगेगा। लेकिन जिसके चित्त में तमोगुण है वो कहेगा कि ये फल शाक फूल खा के मेरा क्या होगा, मुझे तो मांस चाहिए, ऐसी उसको ऐसा पसंद आएगा। तो ये सब चित्त में जैसा उसने स्वभाव कमाया, जैसे गुण है उसके अनुसार है। तो जैसा उसको शरीर मिलता है उसके अनुसार मानसिक और शारीरिक कार्य उसको करना होता है, राइट। जैसा स्वभाव हो गया उसी के अनुसार वो प्रोग्राम हो जाता है। ठीक है, प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत कार्य करने वाले मनुष्य की 4 श्रेणियां हैं। तो जैसा भी उसने, राइट, मान लिया जाए उसको मनुष्य योनि मिली है, मनुष्य योनि में भी उसके गुणों के अनुसार उसको अलग अलग श्रेणियां होंगी। जैसे जो नितांत सतोगुणी अर्थात सतोगुण जिनमें प्रधान है वे ब्राह्मण, और जो रजोगुणी हैं वे क्षत्रिय, और जो रजोगुणी एवं तमोगुणी दोनों हैं वे वैश्य कहलाते हैं। वैश्य अर्थात जो कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य आदि के कार्य करते हैं। तथा जो नितांत तमोगुणी हैं वे शूद्र कहलाते हैं। जो इनसे भी नीचे हैं वे पशु हैं। फिर ये उपाधियां स्थायी नहीं हैं। हो सकता है कि उसको मनुष्य योनि भी मिल जाए, चाहे ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र, ठीक है, इस प्रकार से उसको कोई मनुष्य की योनि मिली है। लेकिन फिर कह रहे हैं कि ये उपाधियां स्थायी नहीं है। इसका मतलब है हो सकता है कि एक व्यक्ति इस जन्म में ब्राह्मण हो, ठीक है, लेकिन उसने सत्वगुण का अनुशीलन ना करके वो इस जगत की चकाचौंध में, राइट, रेस्टोरेंट में खाने लग गया, स्पाइसी खाने लग गया, तो रजोगुण का संपर्क करने लग गया, तो उसके चित्त में रजोगुण बढ़ गया। तो अगले जन्म में उसको ये गारंटी थोड़ी है कि सत्वगुण ही मिलेगा। जैसा उसने गुण कमाया उसको वैसे ही योनि प्राप्त होगी अब। ठीक है, तो ये जो उपाधियां स्थायी नहीं है। मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या कुछ भी हो सकता हूँ, जो भी हो यह जीवन नश्वर है, राइट। ये जो भी शरीर मिलेगा वो नश्वर है, राइट। उसके बाद उसने जैसा गुण कमाया अपने चित्त में उसको वैसी योनि प्राप्त होगी। यद्यपि यह जीवन नश्वर है और हम नहीं जान पाते कि अगले जीवन में हम क्या होंगे, किंतु माया के वश में रहकर हम अपने आप को देहात्मक बुद्धि के द्वारा अमेरिकी, भारतीय, रूसी या ब्राह्मण, हिंदू, मुसलमान आदि कहकर सोचते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से हमें समझा रहे हैं कि कैसे व्यक्ति
देहात्मक बुद्धि से ग्रस्त होता है। देहात्मक बुद्धि से ग्रस्त होना अर्थात अपने आप को शरीर समझना। जब आप स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले आपको सिखाया जाता है माई सेल्फ, अपने आप को अपना परिचय देना सीखें। मेरा नाम ये है, मेरे माता पिता का नाम ये है, इस प्रकार से आप सीखते हैं ना। तो ये सब क्या है, राइट? अपनी देह से पहचान। जैसे लोग अपने आप को, जो अमेरिका में पैदा हुआ है अपने अमेरिकी शरीर से पहचान करता है, बोलता है मैं अमेरिकी हूँ। जो भारत में पैदा हुआ है भारतीय शरीर से अपनी पहचान करता है, बोलता है मैं भारतीय हूँ। उसी प्रकार से जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ अपनी पहचान अपने शरीर से करता है, बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ। और वैसे ही मतभेद है, राइट? जो हिंदू परिवार में पैदा हुआ समझता है कि मैं हिंदू हूँ। मुसलमान परिवार में अपने शरीर से पहचान होने के कारण व्यक्ति समझ रहा है कि मैं मुसलमान हूँ। जबकि आप जानते हैं जो व्यक्ति आध्यात्म में प्रगति कर चुका होता है उसके लिए शरीरगत भेद मायने नहीं रखते, राइट? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण है, जो वास्तविक पंडित है, वो सभी जीवों को समदर्शी होकर देखता है, सभी के अंदर परमात्मा को देखता है। ठीक है, चाहे वो क्या हो, चाहे वो कुत्ता हो, चांडाल हो, ब्राह्मण हो, गाय हो या हाथी हो, राइट? सबको वो समदृष्टि से देखता है। क्योंकि सभी के भीतर वो परमात्मा, एक ही परमात्मा को देखता है। लेकिन जो इस प्रकार से भेद देखते हैं वो क्या है, देहात्मक बुद्धि से ग्रस्त है। और यदि हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं, राइट, तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। इस प्रकार से प्रकृति के गुणों में फंसना अर्थात इस देहात्मक बुद्धि में फंसना, अपने आप को ये शरीर समझना। अब अपने आप को शरीर समझना को इतना हाईलाइट क्यों किया जाता है? जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तब हम क्या सोचते हैं कि जो इस शरीर का सुख है वो मेरा सुख है। जैसे कुत्ता है, कुत्ते के भीतर एक जीवात्मा है, राइट? वो जीवात्मा कुत्ते के शरीर में है तो वो सोच रहा है कि मैं कुत्ता हूँ। अब जो कुत्ते के लिए जो भोग हैं वो सोच रहा है कि यही भोग पाकर के मैं सुखी होऊंगा, जबकि वो है वही जीवात्मा। ठीक है, लेकिन हम कुत्ते को ट्रेन नहीं कर सकते, उसको डिसिप्लिन नहीं कर सकते, उसको गीता नहीं पढ़ा सकते, उसको भक्ति नहीं करा सकते, उसको भक्ति का टेस्ट नहीं दे सकते हम। ऑल्दो उसे प्रसाद खिला सकते हैं, यही कर सकते हैं उसके लिए। लेकिन एक मनुष्य को, राइट, ट्रेन किया जा सकता है। वो भगवत गीता पढ़ सकता है, ये जो नियम बताए गए हैं भक्ति योग के, उसका दृढ़ता से पालन कर सकता है और भक्ति का आस्वादन कर सकता है, एक दिव्य, एक हायर टेस्ट का आस्वादन कर सकता है। तो अपने आप को शरीर समझना अर्थात इन इंद्रियों के द्वारा हमारे स्वभाव अनुसार जो सुख, राइट, हम समझ रहे हैं शरीर का सुख, उसको अपना सुख समझना। ये भ्रम है, ये मोह है। जबकि एक आत्मा का एकमात्र सुख क्या है? कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की सेवा। हमारी एकमात्र आत्मा के रूप में हमारी एकमात्र आवश्यकता है कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना। ठीक है, लेकिन जब हम प्रकृति के गुणों में बंध जाते हैं तो हम उस भगवान को भूल जाते हैं, तब हम कृष्ण को भूल जाते हैं जो इन गुणों के मूल में है। मूल में आप समझ रहे हैं, अर्थात भगवान से ही ये सब गुण प्रकट हुए हैं, भगवान ही इनको नियंत्रित करते हैं। अतः भगवान का कहना है कि सारे जीव प्रकृति के इन गुणों द्वारा मोहित होकर ये नहीं समझ पाते कि इस संसार की पृष्ठभूमि में भगवान है, राइट? लोग मोहित हैं इन तीनों गुणों से, राइट, और जो उनके शरीर के लिए जो भोग हैं उनमें आसक्त हैं, और वो ये नहीं समझ पाते कि इन सब पूरे जगत के पीछे भगवान है। ये सब कुछ, ये इवन जो भोग हमको प्राप्त भी हो रहे हैं तो वो भी हमको भगवान से ही प्राप्त हो रहे हैं। भगवान ने कहा ना, मैं जल का रस हूँ, मैं सूर्य का प्रकाश हूँ, पृथ्वी की गंध हूँ। इस प्रकार से बताया ना कि कैसे वो इस जगत में प्रवेश करते हैं अपनी विभूति के द्वारा, कैसे वो इस जगत का पालन कर रहे हैं, बताया। लेकिन क्योंकि जो लोग हैं वो तीनों गुणों से मोहित हैं अपने, राइट, तो वो भगवान को नहीं देख रहे हैं कि भगवान भी हैं, भगवान ने ही इस जगत को बनाया है, इस बात को नहीं देख पाते। जीव कई प्रकार के हैं, यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है। अब समझिए, इसे बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, मनुष्य हम भी प्रकृति के वश में, अर्थात तीनों गुणों के वश में है। देवता भी, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी जो हैं वो प्रकृति के वश में हैं, समझ रहे हैं आप? ब्रह्मलोक तक, जहाँ ब्रह्मलोक तक भौतिक जगत है ना, तो वहां तक ये तीनों गुणों का प्रभाव है। हालांकि ऊपर के लोकों में कम है, क्योंकि ऊपर के लोकों में जो है वो सतोगुण प्रधान है और सभी तो भक्ति कर रहे हैं। यथा मनुष्य, देवता, पशु आदि, और इनमें से हर एक प्रकृति के वश में है, और ये सभी दिव्य पुरुष भगवान को भूल चुके हैं। क्योंकि प्रकृति के वश में, देहात्मक बुद्धि से ग्रस्त हैं, तो भगवान को भूल चुके हैं। जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं,
वे भी परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। ये बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। देखो, जो व्यक्ति तीनों गुणों में है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, वो भगवान को नहीं समझ सकता है। भगवान को समझने के लिए भगवान क्या कहते हैं? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। वेदों में इन्हीं तीनों गुणों के विषय में बताया गया, इन्हीं तीनों गुणों का मैनेजमेंट है। लेकिन हे अर्जुन, तुम इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, गुणातीत अवस्था में पहुंच जाओ, दिव्य स्तर में, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि जो रजोगुणी है, तमोगुणी है, यहाँ तक कि जो सतोगुणी भी हैं, सतोगुणी व्यक्ति भी जिसके चित्त में, जिसने सतोगुण का अनुशीलन किया है, वो परम सत्य के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप से आगे नहीं बढ़ पाते। सतोगुण का अनुशीलन करने से व्यक्ति को जीवन में ज्ञान और शांति का अनुभव होता तो है, लेकिन वो इस ज्ञान और शांति से बंध जाता है। सतोगुण भी तो रस्सी ही है। सतोगुण को कंपेयर किया जाता है सोने की रस्सी, रजोगुण को चांदी की रस्सी और तमोगुण को लोहे की रस्सी, राइट, लोहे की जंजीर। लेकिन तीनों ही अवस्था में हम हैं तो प्रकृति से बंधे हुए ही। तो जो सतोगुण का अनुशीलन भी कर रहा है, वो कहाँ तक समझ पाता है भगवान को? ब्रह्म ज्योति तक, केवल ब्रह्म ज्योति तक, जो कि पहला स्तर है ना, उससे आगे वो नहीं जा पाता है। ठीक है, ये सब भगवान के साक्षात स्वरूप के समक्ष संभ्रमित हो जाते हैं, जिसमें सारा सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, यश तथा त्याग भरा है। तो इस प्रकार से ये जो सतोगुण का अनुशीलन करने वाले हैं, केवल ब्रह्म तक ही ये समझ पाते हैं। तो समझना होगा, भगवान जानते हैं, भगवान कहते हैं इसको भगवद गीता में कि न यज्ञ से, न दान से, न तपस्या से मुझे नहीं समझ सकते हो। तुम मुझे किस प्रकार समझ सकते हो? केवल मेरी भक्ति से। तो भगवान को केवल भक्ति के द्वारा समझा जाता है। ठीक है, ऐसे जो सतोगुणी लोग हैं, राइट, वो भी भगवान के जो स्वरूप है, जो कैसा है, जिनमें के पास सारा सौंदर्य है, सारा ऐश्वर्य है, सारा ज्ञान है, सारा बल है, सारा यश है, सारा त्याग भरा है, उनको नहीं समझ पाता। देखिए ना, जब आप समझते हैं कि जब भगवान सर्वव्यापी है मतलब अर्थात हर जगह है, ठीक है, वो सूर्य के प्रकाश हैं, राइट, और पृथ्वी का गंध है, जल के स्वाद है, इस प्रकार से बोला वेदों में ओमकार ध्वनि है, ऐसे कहते हैं भगवान। तो व्यक्ति क्या धारणा करेगा? भगवान कैसे होंगे? सोचेगा निराकार होंगे ना, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं, हर जगह है, तो उनका पक्का कोई आकार नहीं होगा। जैसे सूर्य की रोशनी कैसी होती है, उसका कोई आकार नहीं होता। इसीलिए जो सतोगुण का अनुशीलन भी कर पा रहे हैं, तो वो ये समझ ही नहीं पाते कि ऐसे जो व्यक्ति हैं, उनका एक साकार रूप है। साकार समझते हो? जैसे हम साकार कहते हैं अर्थात जिसका कोई आकार है। आकार कहने का मतलब उसकी कोई सीमा होगी, राइट, आकार मतलब उसकी एक सीमा होगी। लेकिन ये जो निर्विशेष ब्रह्म के लोग इसको समझ नहीं पाते कि कैसे एक साकार व्यक्ति हो सकता है जो सर्वव्यापी हो, राइट। लेकिन समझना होगा अचिंत्य भेदाभेद तत्व से कि भगवान तो के लिए तो सब कुछ संभव है। ठीक है, सूर्य और सूर्य की रोशनी का उदाहरण ले लीजिए। सूर्य की रोशनी उसका निराकार पहलू है जो सर्वव्यापी है, लेकिन सूर्य तो एक साकार है ना, उसकी शेप है, उसके भीतर एक व्यक्ति है, सूर्यदेव। जब सतोगुणी तक इस स्वरूप को नहीं समझ पाते, अर्थात जो सतोगुण का अनुशीलन कर रहे हैं वो केवल ब्रह्म तक ही भगवान को समझ पाते हैं, तो उनसे क्या आशा की जाए जो रजोगुणी और तमोगुणी है, राइट। भगवान ने कहा है पहले कि जो रजोगुण में है वो कैसा है, जैसे शीशा, धूल से भरा हुआ शीशा, उसमें धूल से भरा हुआ शीशा क्या है, वो अपना कार्य नहीं कर सकता है। शीशा का क्या कार्य है कि वो आपको अपना चेहरा दिखाए, लेकिन अगर उसमें धूल लग जाती है तब आप वो अपना काम शीशे के रूप में नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो रजोगुणी व्यक्ति है वो अपनी इच्छाओं और काम वासनाओं से इतना परेशान है कि वो आत्मा के रूप में जो उसका कार्य है उसको नहीं कर सकता। और जो तमोगुणी है उसको कैसे बताया था भगवान ने, एक भ्रूण की तरह। एक गर्भ में एक भ्रूण होता है, छोटा बच्चा, वो किस प्रकार से असहाय होता है, उसी प्रकार से यथोल बेना, इस प्रकार से भगवान कहते हैं जैसे गर्भ है वो आवृत रहता है भ्रूण से, तो कैसा है वो बच्चा असहाय अवस्था में। तो उसी प्रकार से तमोगुणी जो व्यक्ति है वो असहाय है, अपने स्वभाव के अनुसार उसका जैसा स्वभाव है वह वहीं बहता जाएगा। तो ये लोग कैसे भगवान को समझ पाएंगे, राइट, जब सतोगुणी व्यक्ति केवल ब्रह्म तक पहुंच पा रहा है। तो कृष्ण भावनामृत प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, कृष्ण भावनामृत प्रकृति के तीनों गुणों से परे है, और जो लोग निसंदेह कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं वे ही वास्तव में मुक्त हैं। कितना सुंदर प्रभुपाद जी कह रहे हैं। देखिए, हम भगवान को
केवल सत्वगुण का अनुशीलन करने से नहीं समझ सकते हैं। उसके लिए क्या आवश्यक है कि हम भगवान को समझें, उनकी भक्ति करना, कृष्ण भावनामृत में कृष्ण भावना भावित होना, राइट, कृष्ण भावना भावित होकर के भगवान की सेवा करना उनकी प्रेम पूर्वक, फिर भगवान अपना तत्व प्रकाशित करते हैं। ठीक है, जो लोग कृष्ण भावना भावित हैं, राइट, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो तीनों गुणों से परे हैं। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो भी इन तीनों गुणों को पार कर जाते हैं। ठीक है, और जो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं वे ही, प्रभुपाद जी कहते हैं कि वे ही मुक्त हैं। मुक्त हैं समझते हो ना? मुक्ति क्या होती है? वास्तविक मुक्ति अर्थात देहात्मक बुद्धि से, राइट, ऊपर उठना और अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसमें स्थित होना। देहात्मक बुद्धि से मुक्त होना और जो हमारी स्वरूप है, क्या भगवान के सेवक हैं, उसमें स्थित होना। तो स्वरूप में स्थित होना अर्थात भगवान के सेवक है तो उनकी सेवा करना, राइट, उसको वास्तविक मुक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से जो कृष्ण भावनामृत में स्थित हैं वही वास्तव में मुक्त हैं। सो इसके साथ जो है ये टीका यहाँ पर, तात्पर्य यहाँ पर समाप्त होता है। एक छोटा सा प्रश्न है यहाँ पर, प्रकृति के तीनों गुणों से व्यक्ति किस प्रकार मोहित होता है। आई होप ये आपको समझ आएगा, कक्षा में बोला तो गया, राइट, कि व्यक्ति अपने गुण की, अपने कर्म, हम अपने कर्मों के अनुसार गुणों का संपर्क करते हैं। जैसे जैसे कर्म हम करते हैं वैसे वैसे गुण हम अपने चित्त में कमाते जाते हैं। फिर जैसी चेतना हमारी होती है वैसी ही योनि हमको प्राप्त होती है। ठीक है, और फिर जैसी योनि हमको प्राप्त होती है उसी योनि के, राइट, वैसी योनि में हमको एक विशेष प्रकार का मानसिक और शारीरिक स्वभाव होता है, उसके अनुसार व्यक्ति कार्य करता है और वैसी वो भोग भोगता है, राइट। और ऐसे में व्यक्ति, राइट, वो भोगों में उसका इंटरेस्ट है तो कृष्ण को भूल जाता है, इस प्रकार से मोहित रहता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसके साथ एक और चीज यहाँ पर है कि देखिए, भगवान तो तीनों गुणों के परे हैं ही, उनके भक्त भी तीनों गुणों से परे हैं, जो उनके शुद्ध भक्त हैं, राइट। श्री भगवान के शुद्ध भक्त भी प्रकृति के गुणों से परे हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेंगे, जैसे अम्बरीश महाराज के केस में देखिए, दुर्वासा मुनि जी, आप इस प्रसंग को जानते ही हैं। दुर्वासा मुनि जी बड़े क्रोधित होते हैं जब वे देखते हैं कि मैं अम्बरीश महाराज के घर आया था, मैं स्नान से वापस आ ही रहा था कि इन्होंने मुझसे पूर्व एक बूंद जल ग्रहण कर लिया, राइट। तो ये नियम होता है कि अतिथि से पहले नहीं खा सकते, लेकिन उस वक्त एकादशी का समय पूरा हो रहा होता है, पारण का समय होता है, पारण का। तो अम्बरीश महाराज जी विद्वानों से पूछकर एक बूंद जल पी लेते हैं, तो इससे दुर्वासा मुनि अति कुपित हो जाते हैं और एक कृत्या उत्पन्न कर देते हैं। इतना क्रोधित हो जाते हैं कि एक कृत्या उत्पन्न कर देते हैं अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। तो क्रोधित हुए अर्थात वो प्रकृति के तीनों गुणों के भीतर आए कि नहीं, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये क्या है, ये सब विकार ही तो हैं इस इन्हीं गुणों के। ठीक है, तो क्रोध प्रकट होना इसका मतलब कि वो गुणों के अधीन है, राइट। अब लेकिन अब अम्बरीश महाराज जब देख रहे हैं कृत्या मेरे सामने है जो मुझे मारने के लिए आ रही है, क्या वे भयभीत हुए? बिल्कुल भी नहीं, वे शांत खड़े रहे। भय होना अर्थात देहात्मक बुद्धि। जब व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से करता है तो शरीर नश्वर है, इसलिए उसको भय होता है। लेकिन जब व्यक्ति देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठ गया है, अपने आप को देह नहीं समझ रहा है, तब उसको कोई भय नहीं होता, क्योंकि आत्मा को तो कोई भी नहीं नष्ट कर सकता ना उसको छेदा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है। तो एकदम शांत खड़े रहते हैं अम्बरीश महाराज, और उनकी रक्षा के लिए भगवान अपने सुदर्शन को भेजते हैं। कितना सुंदर प्रसंग है। देखिए, अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया जाता है कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया, राइट। इस प्रकार से उन्होंने अपने मन को वश में किया। तो वही हमको इनसे सीखना है, राइट। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो भी तीनों गुणों के परे होते हैं, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग प्रसंग है। 1 साल तक सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि को जलाता रहता है। दुर्वासा मुनि पूरे ब्रह्मांड में भागते हैं, कोई उनकी रक्षा नहीं कर पाता है। अंत में, राइट, ये अम्बरीश महाराज के चरणों में ही आते हैं और अम्बरीश महाराज सुदर्शन जी से प्रार्थना करते हैं, तब जाकर के सुदर्शन जी जो है वो शांत होते हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज को? आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इसके साथ आज की चर्चा को हम यहीं पर विश्राम देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल गौरव गौरंगा
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू माता जी। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।